ब्रह्म सूत्र में 16वां सूत्र चल रहा है, दूसरे अध्याय का दूसरे पाठ का तीसरे अधिकरण का 16वां सूत्र चल रहा है। जो अधिक गुण वाला होगा वो स्थूल होगा। ये व्याप्ति है। व्याप्ति क्या है? जो भी अधिक गुण वाला होगा वो क्या होगा? वो स्थूल होगा। इस व्याप्ति को कह करके विकल्प कर रहे तद्वत इति। उभयथा च दोषात् न सूत्र 16वां। देखो, पृथ्वी है, पृथ्वी के गुण कितने? 5। कौन से? गंध, रस, रूप, स्पर्श गुणा पृथ्वी स्थूला। कितने गुण वाले? गंध, रस, रूप और स्पर्श। ये 4 गुण वाले कौन हैं? शब्द भी है पृथ्वी। ये कैसी है? स्थूल है। और उससे सूक्ष्म कौन है? रूप, रस, स्पर्श गुण वाले जल उससे सूक्ष्म है। फिर जल से सूक्ष्म कौन है? रूप और स्पर्श गुण वाला तेज, ये उससे भी सूक्ष्मतर है। और वायु तो एक ही गुण वाला है, स्पर्श गुण वाला है। ये कैसा है? सूक्ष्मतम है। तो निर्णय क्या हुआ? जितने कम गुण होंगे उतना वो द्रव्य सूक्ष्म होता है। जितने अधिक गुण होंगे उतना वो द्रव्य स्थूल होता है। इसके लिए तुलना बता दिए। गंध, रूप, रस, स्पर्श 4 गुण वाली पृथ्वी स्थूल होती है। रूप, रस, स्पर्श 3 गुण वाली जल उससे सूक्ष्म होता है। रूप और स्पर्श ये 2 गुणों वाला तेज उससे भी सूक्ष्म होता है। और केवल एक स्पर्श गुण वाला वायु सबसे सूक्ष्मतम होता है। एतानि चत्वारि भूतानि उपचित अपचित गुणानि ये 4 चत्वारि भूतानि उपचित अपचित गुणानि, ये 4 भूत है जिसमें उपचित मतलब अधिक गुण है, अपचित मतलब न्यून गुण है। स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम, इस तरह उनमें तारतम्य भाव होता है। लोक में लक्षित किए जाते। पृथ्वी स्थूल है तो जल सूक्ष्म है, तेज सूक्ष्मतर है और वायु सूक्ष्मतम है। इसके ऊपर लिखो पृथ्वी, जल, तेज और वायु। स्थूल सूक्ष्म के ऊपर लिखो तारतम्य उपेतानि च लोके लक्षन्ते।
ये चार भूत अधिक गुण, कम गुण वाले, स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम, ये तरतम भाव को प्राप्त हुए लोक में दिखाई देते। हो ना? तो तद्वत परमाणव अपि उपचित अपचित गुणा कल्पेरन्नवा। उसी तो परमाणु में कम अधिक गुण होते या नहीं होते? तो गुण होते हैं, गुण नहीं होते, ये दो विकल्प है ना? तो उसको क्या किया है? उभय था अपि, है ना? तो विकल्प क्या होता है? परमाणु में कम अधिक गुण होते हैं, एक नहीं होते, दूसरा विकल्प। तो सूत्र क्या किया? परमाणु में कम ज्यादा गुण होते हैं ऐसा माने, नहीं है ऐसा भी माने, उभय था अपि दोषा, दोष होगा। इसलिए अनुपन्न परमाणु कारणवाद हेतु वाला ही सूत्र है, उभय था अपि दोषा, न परमाणु कारणवाद उपपन्न, ये अर्थ हो जाता है। क्या अर्थ हो जाता है? न परमाणु कारणवाद उपपन्न, है ना? उभय था का दोषा। परमाणु में कम अधिक गुण होते हैं माने तो भी दोष है, नहीं होते माने तो भी दोष है ना? तद्वत परमाणुओं अपि उपचित अपचित गुणा कल्पेरन् न वा। ये विकल्प बता खड़ा किया और उत्तर दे रहे, उभयथा अपि च दोष अनुसंगो अपरिहार्य एव। परमाणु में कम अधिक गुण होते हैं, परमाणु में कम अधिक गुण नहीं होते हैं, दोनों तुम मानने पर भी दोष चिपका जाता ही है, अपरिहार्य रूप से दोष लगेगा ही, दोष से मुक्ति नहीं है ना? अब कल्प्यमाने तावद उपचित अपचित गुणत्वे, क्या कम अधिक गुण वाले परमाणु होते हैं ऐसी कल्पना करने पर भी उपचित गुणानां मूर्ति ना मूर्त रूप आ जाएगा। क्यों? है ना? और उपचयात, क्यों? उपचित गुणानां मूर्ति, उपचयात अपरमाणुत्व प्रसंग, उपचित गुण में बढ़त होगी तो ठोस बन जाते हैं, मूर्ति रूप हो जाते हैं, स्थूल हो जाते हैं, तो वो परमाणु नहीं रहेंगे ना। गुणों की बढ़त होती है तो बढ़ गए गुण तो वो तो स्थूल होगा, परमाणु नहीं रहेगा। अपरमाणुत्व प्रसंग दोष कौन सा आ जाता है? परमाणु में गुण बढ़ते हैं कम होते हैं, ऐसे परमाणु होते हैं, ऐसा मानने पर
गुण बढ़ते हैं तो वो स्थूल हो जाएगा, उसमें परमाणुत्व का भंग होता चला जाएगा। बोलते हैं अंतरेणा अपि मूर्ति उपचयम, मूर्तत्व बढ़ने के बिना ही, क्या है, मूर्तत्व बढ़ने के बिना ही अंदर के अंदर गुण का उपचय हो सकता है, ऐसा तो नहीं कह सकते। क्या कहा? न च अंतरेणा अपि मूर्ति उपचयम गुण उपचयो भवति। द्रव्य का जो आकार है, द्रव्य की जो दृश्य रूपता है, द्रव्य का जो मूर्तत्व है, उसमें कोई परिवर्तन न होते हुए भी गुण बढ़ सकते हैं, ऐसा तो नहीं कह सकते। क्यों? कार्येषु भूतेषु गुणोपचये मूर्ति उपचय दर्शन, है ना। मूर्ति का अर्थ है स्थूलता, है ना। कार्येषु भूतेषु, कार्यरूप जो भूत है उसमें गुण बढ़े तो उसकी स्थूलता भी बढ़ती है, ऐसा दिखाई देता है। क्यों? जगत में जहां जहां कार्यरूप भूत है उसमें गुण बढ़ जाए तो उसकी स्थूलता का भी उपचय का दर्शन होता है। कार्येषु भूतेषु गुणोपचये मूर्ति उपचय दर्शनार्थ, स्थूलता का भी दर्शन हो जाता है। अब ये क्या हो गया? पहला क्या दोष हो गया? क्या कल्पना करे तो क्या दोष होगा? पहला गुण मानेंगे अधिक तो परमाणु में, द्रव्य में गुणों का उपचित कम अधिकता होती है, ऐसा माने तो फिर क्या आ गया? अपरमाणु स्वरूप, जिसमें गुण बढ़ गए तो वो परमाणु रहेगा नहीं। परमाणु में गुण बढ़ते हैं, कम होते हैं, ऐसा मानने पर अगर गुण बढ़ गए तो वो स्थूल होगा, ठोस बनते जब हो जाएगा, परमाणुत्व का उसके भंग हो जाएगा। क्योंकि व्यवहार में जहां जहां गुण बढ़ते हैं, गुणों की अधिकता होते हैं, वहां वहां स्थूलता व्यवहार में दिखाई देती है। अब दूसरा बात हो गया ना, तो फिर क्या होगा? परमाणु में गुण बढ़ते हैं या कम होते हैं, घटते हैं, ऐसा मानने पर पहला दोष हो गया, परमाणु का परमाणुत्व का भंग हो जाएगा, वो अपरमाणु हो जाएगा, वो स्थूल हो जाएगा। एक पहला दर्शन बताया। और दूसरा विकल्प है, परमाणु में गुणों को कम ज्यादा नहीं होता है, अकल्प्य माने परमाणु में गुणों की बढ़ोतरी या कमी हो जाती है, यह हम नहीं मानते। ये विकल्प माने तो उपचित अपचित, अकल्प माने तो उपचित अपचित गुणत्व परमाणुत्व साम्य प्रसिद्ध ही,
परमाणु परमाणुत्व सब में परमाणुत्व है, ये प्रसिद्धि के लिए सर्वे एक एक गुणा एवं कल्पेरन तथा तेजसी स्पर्श से उपलब्धि न स्यात् अपसु रूप स्पर्शयो पृथ्व्याम रस रूप स्पर्शानाम कारण गुणपूर्वकत्वात् कार्य गुणानाम। तो क्या बोलते हैं, परमाणु में गुणों में बढ़ोतरी या कटाई नहीं होती है, ऐसा माने पर तो परमाणुत्व साम्य की प्रसिद्धि के लिए गुण तो होते हैं, मगर उसमें बढ़ोतरी या घटाई नहीं होती है ना। तो सब परमाणु समान होने के लिए उनमें समान गुण की कल्पना करनी पड़ेगी ना, है ना। तो सब द्रव्य को 4 गुण वाले हम मान सकते हैं क्या? नहीं, वायु में एक ही होता है, तेज में 2 होते हैं, जल में 3 होते हैं। फिर उल्टा करो, सब में एक एक गुण माने तो समान परमाणु होने के लिए एक ही गुण वाले सारे द्रव्य हैं, ऐसा मानना पड़ेगा ना। क्या सबके सब द्रव्य क्या है, परमाणु समान है, उसमें बढ़ोतरी या घटाई नहीं होती। ऐसा मानने पर प्रसंग क्या होगा, सब द्रव्य के एक एक गुण वाले मानने पड़ेंगे, क्योंकि वायु एक गुण वाला है ना। तो फिर बाकी गुणों का क्या, तेज में 2 गुण होते हैं, जल में 3 गुण होते हैं और पृथ्वी में 4 गुण होते हैं। तो बाकी 3 गुण 2 गुण 1 गुण का क्या करना है? तो देखो, अकल्पमाने तो उपचित अपचित गुणत्वे परमाणुत्व साम्य प्रसिद्ध ये। परमाणु में गुण की बढ़ाई और घटाई नहीं होती है, ऐसा मानने पर परमाणु समान हैं, ये प्रसिद्ध करने के लिए सर्वे एक एक गुणा एवं कल्पेरन, है ना। तो सर्वे एक एक गुणा एवं कल्पेरन, सब में एक एक गुण की कल्पना करनी पड़ेगी। तो तेज में अपना रूप गुण होगा, मगर स्पर्श नहीं होगा, स्पर्श से उपलब्धि न स्यात्। और जल में रूप और स्पर्श की उपलब्धि नहीं होगी, रस की उपलब्धि होगी, है ना। पृथ्वी में गंध की उपलब्धि होगी, मगर रस रूप और स्पर्श की उपलब्धि नहीं होगी, है ना। क्यों? कारण गुण पूर्वक कार्य गुण, है ना। वायु ये सबका कारण है, तो वायु में एक गुण है, तो उसमें भी एक गुण आ जाएगा, तेज में भी। तेज जल का कारण है, तो तेज में एक गुण है, तो जल में भी एक गुण आ जाएगा। और जल कारण है पृथ्वी का, इसलिए जल का एक गुण है, तो पृथ्वी में एक ही गुण आ जाएगा, है ना। क्यों? कारण गुण पूर्वकत्वात् कार्य गुणा नाम, ये हेतु बता दिया, है ना। तो ये चार द्रव्य है, और उन द्रव्य के परमाणु में बढ़ोतरी नहीं होती है और घटाई भी नहीं होती है, ऐसा तुमने माना। तो चारों द्रव्य में परमाणु समान होने के लिए उनमें एक एक गुण की कल्पना करनी पड़ेगी, है ना। तो हर द्रव्य एक एक गुण वाला
है ना। तो पहले वायु को ले लो, वायु का अपना गुण कौन? स्पर्श, है ना। तो स्पर्श गुण वाला कौन बन जाएगा? वायु। फिर तेज का अपना गुण क्या है? रूप। तो एक ही गुण उधर नहीं लेना चाहिए। वो बोलेगा मेरा रूप, मेरा स्वयं का तो रूप है, तो रूप लेता हूं। और जलकम में अपना गुण हो जाएगा रस, और पृथ्वी का अपना असाधारण गुण होगा गंध। ये दूसरे जो गुण हैं वायु के, तेज के, जल के गुण पृथ्वी में नहीं आएंगे। जल में वायु और तेज के गुण नहीं आएंगे। तेज में वायु का ही गुण रहेगा, बाकी गुण नहीं होंगे। ये दोष क्यों आ गया? क्योंकि तुमने द्रव्य के परमाणु में गुणों की बढ़ोतरी या घटाई नहीं होती है, ऐसा मानने, ये दोष आ गया, है ना। तो एक एक गुण वाले सबको मानना पड़ेगा। एक एक गुण वाले मानो, फिर दूसरे में दूसरे गुणों की उपलब्धि नहीं होगी। वायु में स्पर्श की उपलब्धि नहीं होगी, जल में रूप स्पर्श की उपलब्धि नहीं होगी, पृथ्वी में रूप रस स्पर्श इनकी उपलब्धि नहीं होगी। क्योंकि सब में समानता लाने के लिए घट बढ़ोतरी न होने के कारण अपना अपना असाधारण गुण उसमें होगा। क्यों? कारण गुण पूर्वक अथवा कार्य गुण नाम। कार्य के गुण क्या होते हैं? कारण गुण पूर्वक ही कार्य के गुण होते हैं। इसलिए कारण कौन? वायु। तो वायु के स्पर्श गुण सब में मिलेगा, तेज में मिलेगा, जल में मिलेगा, पृथ्वी में मिलेगा, मगर उनके जो असाधारण गुण हैं, पृथ्वी के गंध रूप रस, जल के रूप और स्पर्श, तेज के स्पर्श तो सब में होगा, मगर उनके जो असाधारण गुण हैं गंध रस और रूप, ये पृथ्वी में नहीं होगा। जल में अपना गुण रहेगा, मगर रूप और स्पर्श नहीं होगा। और तेज में अपना गुण रूप रहेगा नहीं, कारण पूर्वक स्पर्श तो रहेगा मगर अपना गुण नहीं रहेगा। क्योंकि एक ही गुण वाला माना है ना तुमने। और कार्य में कारण के गुण तो आ जाएंगे, स्पर्श तो आ जाएगा, मगर उनके जो खसम खास गुण है वो उसकी उपलब्धि नहीं होगी। क्यों नहीं? क्योंकि परमाणु के द्रव्य में गुणों की बढ़ोतरी और घटाई नहीं होती, यह आपने मान लिया। तो वायु एक गुण वाला है, स्पर्श गुण वाला है, तो तेज में दो गुण नहीं होंगे ना, क्योंकि तुम मानते नहीं है ना, है ना। तेज का अपना गुण रूप नहीं होगा, उपलब्धि नहीं होगी, क्योंकि वायु कारण है, तेज कार्य है, तो वायु का स्पर्श ही गुण इसमें आ जाएगा, तेज में आ जाएगा, है ना। तेज का कार्य जल है, तो वायु से मिला हुआ जो स्पर्श है वो जल में चला जाएगा, मगर जल का रूप और रस ये गुण की उपलब्धि नहीं होगी।
उसी तरह जल कारण है, पृथ्वी क्या है, कार्य है। तो पृथ्वी में नीचे से आया हुआ स्पर्श गुण तो होगा, मगर 3 के गुण नहीं होंगे। रूप, रस और गंध, इन 3 गुणों की उपलब्धि नहीं होगी। स्पर्श तो होगा, वो किसका? वायु का। वायु ये कारण है, कार्य में कारण के गुण आ जाते हैं, बराबर है। ये परिस्थिति क्यों होगी? क्योंकि तुमने क्या किया है, गुणों में उपचय अपचय, द्रव्य में गुणों का उपचय अपचय होता है, ये बात आपने नकारी। नहीं होता है, ये विकल्प मान। तो हमने दोष दिया। क्या दोष दिया? कि सारे द्रव्य में परमाणु साम्य के लिए कार्य कारण का स्पर्श गुण तो दिखाई देगा, मगर पृथ्वी के 3 गुण नहीं दिखाई देंगे, जल के 2 गुण नहीं दिखाई देंगे, वो तेज के 1 गुण नहीं दिखाई देगा। ये दोष आ गया। सब परमाणु समान हो गए ना, किसमें स्थौल्य सूक्ष्म नहीं आ गया ना, समान हो गए ना। क्यों? गुणों का उपचय अपचय नहीं होता है। हमने क्या कहा? गुणों का उपचय हो गया तो स्थौल्य आ जाएगा, गुणों का अपचय होगा तो क्या हो गया? सूक्ष्मता आने लग जाएगी। जिसमें परमाणु में भी, पृथ्वी और तेज वायु के परमाणु में भी स्थौल्य और सूक्ष्म का तारतम्य आने लग जाएगा, है ना। ये दोष हमने दे दिया, है ना। वो दोष टालने के लिए आपने क्या किया? नहीं 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 नहीं, गुणों का उपचय अपचय नहीं होता। तो गुण वायु से तेज के गुण अधिक नहीं होंगे, तेज से जल के गुण अधिक नहीं होंगे, जल से पृथ्वी के 4 गुण नहीं होंगे। कार्य के गुण हैं, कारण पूर्वक होते हैं। तो कारण वायु है, तो उसका स्पर्श गुण तो सब में एक 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 आ जाएगा। सब 1 गुण वाले हो गए। अब सब समान होने के लिए उनमें सब में स्पर्श गुण ही हो जाएगा। स्थूल सूक्ष्म का तारतम्य दिखाई नहीं देगा। किसमें? परमाणु में भी। यह है। अब क्या करना? साम्य के लिए 1 गुण माना ना। अब चलो उल्टा करेंगे। क्या करेंगे? पृथ्वी में कितने? 4 गुण हैं। तब सब समान करने के लिए क्या करना? गुणों की घटाई और बढ़ोतरी नहीं होते, है ना। तो पृथ्वी कितने गुण के हैं? तो फिर जल में भी कितने हैं? फिर तेज में कितने हैं? वायु में भी कितने हैं? मानने पड़ेंगे, मानना पड़ेगा। सब समान के लिए ना, घटोत्तरी बढ़ोतरी नहीं होती ना, सूक्ष्म स्थूल तारतम्य नहीं होता है। ऐसा ही होगा ना। अतः सर्वे चतुर्गुणा एवं कल्पेरन। दूसरा विकल्प किया, पहले 1 गुण मान लिया, वायु में 1 गुण है, सब में समानता आने के लिए 1 गुण है, किसमें घटोत्तरी बढ़ोतरी नहीं होता है, सब समान। ये जमीन के टुकड़े करते हैं ना, सबको सब समान ऐसा बोलते हैं, है ना। देने के समय भी कुछ दान देने के लिए सबको समान, 100 रुपए दे दो, है ना। अब क्या देना है? 5 रुपए देते हो ना, सबको 5 रुपए दे दो, और 100 रुपए देते हो सबको 100 रुपए दे दो। तो उसी तरह 1 गुण माने तो सब में 1 गुण, और 4 गुण माने तो सब में 4 गुण, बराबर है। तो देखो, अच्छा सर्वे चतुर्गुणा है वह कल्पेरन, तो फिर क्या? तो आप में भी गंध की उपलब्धि हो जाएगी, तेज में गंध और रस की उपलब्धि हो जाएगी, वायु में गंध रूप और रस की उपलब्धि हो जाएगी। वो होती नहीं, न चाहिए एवं दृश्यते, होती नहीं, वैसा दिखाई नहीं देता। तो फिर क्या होगा? तो क्या? तस्माद अनुपन्न परमाणु कारणवाद।
इसलिए क्या होगा, उभयथा अपि दोषात्, ये सूत्र का विवरण हो गया कि परमाणु के गुणों में घटाई या बढ़ोतरी होती है या नहीं होती है, माने तो भी दोष है, नहीं होती है तो भी माने, होती है माने तो स्थूल सूक्ष्मता परमाणु में आ जाएगी, तारतम्य में आ जाएगा, नहीं होती है ऐसा मानेंगे तो फिर क्या होगा, सब में एक गुण होगा या सब में 4 गुण हो गया, सब में एक गुण होगा, तो पृथ्वी और तेज में अपने अपने गुण नहीं होंगे, सब में 4 गुण होंगे, तो वायु में एक ही गुण होता है, 3 गुण अधिक की उपलब्धि होनी चाहिए, तेज में 2 गुण की उपलब्धि और होनी चाहिए, 3 गुण की उपलब्धि होनी चाहिए और 2 गुण की उपलब्धि होनी चाहिए, और जल में भी उसके सिवा 3 गुण की उपलब्धि होनी चाहिए, और उसमें तो 4 गुण, जल में 3 गुण हैं तो और 1 गुण की गंध भी होना चाहिए, तेज में 2 गुण हैं मगर उसमें भी गंध और रस की उपलब्धि होनी चाहिए, वायु में अपना 1 गुण है मतलब उसमें भी रूप रस गंध की उपलब्धि होगी, ऐसा तो होता नहीं, दिखाई नहीं देता है, इसलिए तुम्हारा परमाणु कारणवाद संगत नहीं है। हो गया, सूत्र हो गया, अपरिग्रहाच अत्यंतम अनपेक्षा, अपरिग्रहाच अत्यंतम अनपेक्षा, परमाणु कारणवाद की उपेक्षा आप लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, अयुक्त होने से, केवल अयुक्त होने से परमाणु कारणवाद नहीं मानना चाहिए ऐसी बात नहीं है। अब तक क्या कहा, परमाणु कारणवाद अयुक्त है, परमाणु कारणवाद मानना नहीं चाहिए, संगत नहीं है, क्यों, हेतु क्या दिया, अयुक्तत्वाद, अयुक्त है ना, 2 आ जाते हैं, अब बोलते हैं अयुक्त होने से ही परमाणु कारणवाद, परमाणु कारणवाद की उपेक्षा की जाती है, क्यों, अयुक्त होने से, अयुक्त होने से ही परमाणु कारणवाद की उपेक्षा होती है, ऐसी बात नहीं है, फिर क्या है भाई, एक कार्य का आठवण, श्रुतिर्भिन्ना मतिर्भिन्ना, और शेवटी उसका निष्कर्ष महाजनो येन गता सपन्ना, क्या कहा, श्रेष्ठ पुरुष जिस मार्ग से गए हैं वही मार्ग है, तो श्रेष्ठ पुरुष ने जिसका ग्रहण किया गया है उसको ही हम ग्रहण करेंगे ना, महान पुरुषों ने जिसको स्वीकारा है वही हम स्वीकारेंगे, महान पुरुषों ने जिसको स्वीकारा नहीं है उसको हम क्यों स्वीकारेंगे, है ना। तो परमाणु कारणवाद शिष्ट, शिष्ट शब्द ये संस्कृत में जो है वो आदर को बताने वाला है, और व्यवहार में हम जो तो शिष्ट है जरा, ये जो उपयोग करते हैं वो उपहासात्मक है ना। तो संस्कृत में जो है शिष्ट का अर्थ है क्या, पढ़े लिखे लोग, अच्छे सभ्य लोग, पढ़े लिखे लोग, जिन्होंने गुरु करके अध्ययन अध्यापन किया है, ऐसे विद्वान लोग को शिष्ट कहा जाता है संस्कृत में, ये शिष्ट का सच्चा अर्थ है। जैसे मगर मराठी में उसका तो शिष्ट है, ये उपहासात्मक है,
तो यहां शिष्ट लोक का अर्थ क्या है? शिष्ट बहिष्कृतत्वात् ग्रंथ तो अर्थतः अग्राह्यत्व। शिष्ट लोगों ने परमाणु कारणवाद को बहिष्कृत किया है, इसलिए उसको क्या करना है? ग्रंथ से अथवा अर्थ से उसका ग्रहण नहीं करना चाहिए। परमाणु कारणवाद को शिष्ट लोगों ने त्यागा है, बहिष्कृत किया है, इसलिए परमाणु कारणवाद ग्रंथ से अर्थ से भी स्वीकारना नहीं चाहिए, है ना? प्रधान कारणवादो वेद विद्भिरपि कैश्चिद मनवादि भी सत्कार्यत्वादि अंश उपजीवी न अभिप्रायेण उपनिबद्धः। प्रधान कारणवाद, वेद वालों ने प्रधान कारणवाद को माना है कि नहीं माना है? बोल माना है। वेद विद्भिरपि कश्चित मनवादि ही, मनुवादि वेद जानने वालों ने प्रधान कारणवाद को जोड़ा है, वेद में जोड़ा है, उपनिबद्ध स्मृतियों में, मनुस्मृति में जोड़ा है, उपनिबद्ध। मगर अभिप्राय क्या? सत्कार्यत्वादि अंश उपजीवन अभिप्रायेण। क्या है? सत्कार्यवाद के एक अंश को आश्रय करने के अभिप्राय से मनवादी वेद वालों ने भी प्रधान कारणवाद को अपने में जोड़ा है ना? किसके बारे में चर्चा चल रही है? देखो, सत्कार्यवाद वेदांति के लिए उपयोगी है कि नहीं है? सत्कार्यवाद मानने वाले प्रधान कौन है? सांख्य को क्या माना जाता है? कौन से कारणवादी? प्रधान कारणवादी। प्रधान कारणवादी कौन? सांख्य। तो सांख्य को मनवादी मुनियों ने, शास्त्रकारों ने स्वीकारा है कि नहीं स्वीकारा है? कितने अंश में? सत्कार्यवादी वाद अंश में स्वीकारा है। समझ में आया क्या बात कही? कि हम लोग मानते हैं कि मनवादी ऋषियों ने सांख्यों का प्रधान कारणवाद एक अंश में मान लिया, अपने ग्रंथों में जोड़ लिया, मगर किस अभिप्राय से? सत्कार्यवाद को लेकर के। सत्कार्यवाद में हम भी सत्कार्यवादी है, तो ये साम्य होने के कारण सांख्य के प्रधान कारणवाद को मनवादी ऋषि मुनियों ने कुछ अंश में मान्यता दी है, स्वीकार्य किया है ना? अब कितने कारणवादी हो गए? एक ब्रह्म कारणवाद, ठीक, प्रधान कारणवाद, और वैशेषिकों का परमाणु कारणवाद, है ना? तो ब्रह्म कारणवादी वैदिक सांख्यों के प्रधान कारणवाद को स्वीकार करते हैं कि नहीं करते? अंश में। किस अभिप्राय से? सत्कार्यवाद को स्वीकार देने के अभिप्राय से सांख्य के प्रधान कारणवाद को अपने ग्रंथों में जोड़ दिया है। गीता में भी कितनी बार आ जाता है। मगर अयम मतलब परमाणु कारणवाद है ना, किसी भी अंश में स्वीकार करना शक्य है ना? यह समझ में आया?
तो वैदिक ऋषियों ने किस कारणवाद को थोड़े कम ज्यादा मान्यता दी है और किसको मान्यता नहीं दी है? बिल्कुल मान्यता नहीं दी है। वही बात बता दे। प्रधान कारणवाद वो समझ में आया? मतलब सांख्य वेद विद्भिरपि कश्चित मनवादि भी क्या सत्कार्यत्वादि अंश उपजीवन अभिप्रायण, सत्कार्यत्वादी अंश को आश्रय करने के अभिप्राय से स्वग्रंथे उपनिबद्ध कौन? प्रधान कारणवाद स्वीकार है। मगर अयम तो मतलब परमाणु कारणवाद न कश्चित विशिष्ट ही केनचित अंशेन परिगृहीत। परमाणु कारणवाद किसी भी शिष्टों के द्वारा किसी भी अंश में परिगृहित नहीं किया। तो फिर क्या हो गया? वेदवादियों ने इसको अनादर करना चाहिए। क्या क्या? अत्यंतमेव अनादरणीयो वेदवादी भी ही, यह अत्यंत अनादरणीय है वेदवादी भी। दंडकारण्य में बृहस्पति के अनुयायी मिले थे रामचंद्र को और उन्होंने ये अवच्छेदक अवच्छिन्न करना शुरू कर दिया। तो वाल्मीकि रामायण में ये मिलेगा। तो रामचंद्र ने उनको तो बिल्कुल क्या किया है, साफ कर दिया। इनको परमाणु कारणवाद वालों को, वैशेषिकों को बहुत झाड़ा है। कहां? दंडकारण्य में जब राम थे तब उनके वाद करने के लिए ये आए थे। कौन? वैशेषिक सामने आए थे, कुछ ऋषि आए थे। तो उनको भी क्या किया? राम ने क्या किया? बहुत झाड़ा था। आया है वाल्मीकि कांड में, वाल्मीकि रामायण में आया है। तो अपि च न कैश्चित शिष्टे केनचिदपि अंशेन परिगृहीत इति अत्यंतमेव अनादरणीयो वेदवादी भी, वेदवादियों से ये अत्यंत अनादरणीय। और भी बात है, शिष्टों ने क्या किया है? ये परमाणुवाद को ग्रहण नहीं किया है। कुछ सत्कार्यवाद को लेकर तो सांख्य को किस अंश में तो कुछ लोगों ने ग्रहण मान्यता दे दी है, मगर परमाणुवाद के लिए किसी भी ऋषि मुनियों ने थोड़े भी अंश में मान्यता नहीं दी है। एक बात होगी। अपरिग्रहाच अत्यंतम अनपेक्षा, ये सूत्र का अर्थ आया क्या? वैदिक ऋषि मुनियों ने परमाणु कारणवाद का ग्रहण न करने के कारण परमाणु कारणवाद की आप लोग उपेक्षा करो, अपेक्षा नहीं करो। वैशेषिक तंत्र मतलब मत में, वैशेषिक दर्शन में कितने पदार्थ हैं? हाँ, तर्क में 7 पदार्थ बताए। यह अभाव नहीं मानते, इसलिए द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, इतने 6 पदार्थ ये वैशेषिक लोग मानते। तार्किक से भिन्न एक पदार्थ कम करते। वैशेषिका तंत्र अर्थ भूतान षट पदार्थान, षट पदार्थ कौन से गणना किए? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवायाख्यान अत्यंत भिन्नान, अत्यंत भिन्न भिन्न लक्षणान अभ्युपगच्छन्ति। क्या किया है? वैशेषिक क्या? वैशेषिक दर्शन में 6 पदार्थ, ये द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय नाम वाले अत्यंत भिन्न
अत्यंत भिन्न लक्षण वाले है ऐसे मानते हैं। स्वल्प विराम करो। दृष्टांत देते यथा मनुष्यो अश्व शश इति। मनुष्य भिन्न है किससे? अश्व से। मनुष्य कितने पैर वाला? तो अश्व कितने पैर वाला? मनुष्य के हाथ कितने? घोड़े के हाथ कितने? नहीं है ना। तो उसी तरह शश के भी इसी बात है। मनुष्य से शश भिन्न है, अश्व भिन्न है, अश्व से शश भिन्न है, मनुष्य भिन्न है, शश से अश्व और मनुष्य भिन्न है। ये परस्पर भिन्न है, उनके लक्षण भिन्न है। उसी तरह ये लोग क्या कहते हैं? द्रव्य से गुण भिन्न है, गुण से कर्म भिन्न है, कर्म से सामान्य विशेष और समवाय ये भिन्न भिन्न पदार्थ है ऐसे वैशेषिक लोग मानते हैं। फिर क्या हो गया? तथात्वम च अभ्युपगम्य। तथात्वम मतलब मनुष्य अश्व शशवत द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया नाम भिन्नत्वम भिन्न लक्षणत्वम ये तथात्वम का अर्थ है। अभ्युपगम्य स्वीकार करके उसके विरुद्ध क्या बोलते हैं? ये गुण आदि है, ये द्रव्य के अधीन होते हैं ऐसा मानते हैं। क्या मानते हैं? विरोधी क्या है? द्रव्य गुण और अत्यंत भिन्न मान्य। ये सुग्रीव है और ये हनुमान है ना। तो हनुमान और सुग्रीव ये भिन्न है ना, भिन्न है। मगर सुग्रीव के घर में होने वाले लोग किसके होते हैं? सुग्रीव के अधीन होते हैं। तो उनको सुग्रीव का कुल का ही नाम लगेगा ना। और हनुमान के अधीन होने वाले लोग यह हनुमान के कुल वाला ही माना जाएगा ना। ये समझ में है? लाड़ के कुल वाले में लाड़ के अधीन होने वाले लोग सारे लाड़ होते हैं ना। और शेपों के अधीन होने वाले सारे लोग शेप ही होते हैं ना। तो जो अधीन होते हैं वो एक दूसरे से भिन्न कैसे माने जाएंगे? है ना। शेप भिन्न है और लाड़ भिन्न है। मगर लाड़ के कुल में आने वाले सारे लाड़ है ना। और शेप के कुल में आने वाले कैसे? सारे शेप है ना। तो भिन्न माने तो उसमें साम्य कुछ नहीं आता है। और अधीन माने तो वो एक ही होंगे, है ना। लाड़ के परिवार में आने वाला पितामह दादा भी लाड़ी होता है, पुत्र भी उसका लाड़ ही होता है, पौत्र भी लाड़ होता है, प्रपौत्र भी लाड़ होता है ना। वो कोई शेप नहीं होता है। ये समझ में आया? अब बोलो, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय ये 6 पदार्थ भिन्न है या अभिन्न है? ये मानते भिन्न, अत्यंत भिन्न है। कैसे? मनुष्य अश्व हस्ती शश इव ऐसे मानते हैं। बाद में ये क्या मानते हैं? अरे नहीं, ये गुण क्रिया सामान्य विशेष और समूह ये द्रव्य के अधीन होते हैं। तो जो द्रव्य के अधीन है वो द्रव्य ही है ना, द्रव्य से भिन्न नहीं ना, द्रव्य से तादात्म्य में हो जाता है ना। लाड़ के परिवार में आए हुए सब उस कुटुंब के है ऐसे ही माना जाता है ना। कुटुंब में दुश्मनी होती है ना, उस कुटुंब को देख करके अपराध तो पितामह ने किया है, मगर उसके पोते को भी क्या मारा जाता है कि नहीं मारा जाता है? दुश्मनी के कारण।
क्यों? वो उनके परिवार का है करके देखा जाता है ना। तो बात क्या विरुद्ध क्या बात है? अत्यंत भिन्न, अत्यंत भिन्नत्व तद अधीनत्व, ये विरुद्ध कथन। ये विरुद्ध हो गया ना कि अत्यंत भिन्नत्व कैसा? मनुष्य हस्ती गौहु शश इव, है ना? भिन्नत्व, अत्यंत भिन्नत्व। तद अधीनत्व कैसा होगा? गाय और बछड़े जैसा, है ना? तद अधीन है। तो ये विरोधी है कि नहीं? विरोधी है। वही बात बताए। क्या करते हैं? अपिच वैशेषिका तंत्र अर्थभूतान छठ पदार्थान, कौन से पदार्थ? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायाख्यान अत्यंत भिन्नान भिन्न लक्षणान अभ्युपगच्छन्ति। कैसे? स्वल्पराम यथा मनुष्यो अश्व शशयति। और फिर तथात्वम च अभ्युपगम्य अत्यंत भिन्नत्वम, तथात्वम का अत्यंत भिन्नत्वम, अभ्युपगम्य तद विरुद्धम, उसके विरुद्ध क्या? द्रव्याधीनत्वम शेषाणाम, शेषाणाम मतलब गुणाधीनाम, गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभ्युपगच्छन्ति, है ना? तो फिर स्वीकारने दो ना, तुम्हारा क्या बिगड़ा भाई? तब न उपपद्यते, संगत में यह ना होता है भाई। कथम? कैसे? यथाई लोके शश कुश पलाश प्रभूति नाम अत्यंत भिन्ना नाम सताम न इतरेतन अधीनत्वम भवति। ये शश, ये शश मतलब शशक माने तो शश भिन्न है, कुश मतलब एक घास, पलाश मतलब ये पळस, ये अत्यंत भिन्न है ना। यथा शश कुश पलाश प्रभृति नाम अत्यंत भिन्ना नाम सताम न इतरेतर अधीनत्वम। पलाश कोई कुश के अधीन नहीं होता है और शश कभी कुश के अधीन नहीं होता है, क्योंकि अत्यंत भिन्न है, वो तो अधीन नहीं रहेंगे। यथाई लोके शश कुश पलाश प्रभृति नाम अत्यंत भिन्ना नाम सताम न इतरेतर अधीनत्वम भवति। एवं द्रव्यादीनाम अत्यंत भिन्नत्वात् नैवं द्रव्याधीनत्वम गुणादीनाम भवितुम अर्हति। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय यह अत्यंत भिन्न है ना? तो वो अधीन नहीं हो गए ना, है ना? आप और हम एक गुरुकुल के हैं, तो शिष्य और ये भाव आ गया, है ना? तो अधीनत्व आ गया ना। मगर तुम पढ़ गए 6 महीने के बाद, अब हम चले जाते हैं, मेरा भी मैं आश्रम बना देता हूं। अब ये क्या हो गया? भिन्नत्व आ गया ना। तेरा आश्रम भिन्न, मेरा आश्रम भिन्न। आओ महाराज बता, है ना? ऐसा हो जाता है ना। अत्यंत भिन्नत्व अधीनत्व समझ में आया? एक हो तो अधीनत्व आ जाता है ना? और भिन्नत्व हो तो अधीनत्व नहीं होता है, स्वतंत्रत्व, स्वतंत्र करता है ना? वो तो स्वतंत्र हो जाएगा। तो ये क्या विरोधी मान रहा है? अत्यंत भिन्नत्व भी मान रहा है, तद अधीनत्व भी मान रहा है। ये असंगत है। क्या? अत्यंत भिन्नत्वे सति तद अधीनत्वम, ये बनता नहीं, है ना? यथाई लोके शशक कुश पलाश प्रभृति नाम अत्यंत भिन्ना नाम सतानम न इतरेतर अधीनत्वम भवति। एवं द्रव्यादीनाम अत्यंत भिन्नत्वात् नैवं द्रव्याधीनत्वम गुणादीनाम भवितुम अर्हति। ये पहला क्या? द्रव्यादि अत्यंत भिन्न हो तो गुण द्रव्याधीन नहीं होंगे, ये पहला दोष, है ना?
पहला दोष है जी अनुमान क्या होगा? गुणादयो न द्रव्य धर्मा स्यु ततो अत्यंत भिन्नत्वात् शशकुशादि इव शशकुशादिवत। यह अर्थ हो गया। लाल करो अनुमान। अनुमान क्या करेंगे? गुणादय न द्रव्य द्रव्य धर्म, गुणादि द्रव्य के धर्म नहीं है, अत्यंत भिन्न होने से। कैसे कैसे? शशकुश पलाशय पलाशादिवत, है ना? भेद को, बाधक को उठा करके अभी अभेद को बोल रहे हैं, है ना? ना ना ना, द्रव्याधीन गुण में गुण द्रव्य के अधीन होते ही है ना? अथ भवति द्रव्याधीनत्व गुणाधीनम, है ना? द्रव्याधीन गुण हो गए ना, तो द्रव्य होने पर गुण हो गए, द्रव्य नहीं होने पर गुण नहीं हो गए ना। क्या अधीनता में ये होता है ना, है ना? स्वामी जी होगे तो पाठ होगा, स्वामी जी नहीं होगे तो पाठ नहीं होगा। क्यों? अधीन होगे तो। और अधीन नहीं हो तो स्वतंत्र पाठ हो सकता है। ये समझ में आया? अधीनत्व में बाधिल हो जाए तो फिर गड़बड़ी आ जाती है। तो बंधत्व किसी को भी नहीं अच्छा लगता है। बंध क्यों स्वीकारा जाता है? गति नहीं करके अगति कहे इसलिए। बंधत्व यह अगतिकता है, ये ध्यान में रखो। बंधत्व क्या है? कोई भी नहीं चाहता है कि मुझे बंधन हो, मैं मुक्त हो, मेरे मन में आ जाएगा वैसा मुझे व्यवहार करने का अवसर मिलना चाहिए। यह हर एक प्राणी की इच्छा होती है ना? गाय भी नहीं चाहती बांध के रखो, मैं इधर जाऊं उधर जाऊं, उधर लपकू साथ हमें जबरदस्ती हम उसके गले में क्या लकड़ी बांध देते हैं ना, भागे नहीं करके, है ना? अतः भवती द्रव्याधीनत्व गुणाधीनाम, गुणादि द्रव्य के अधीन होता ही है, ऐसा माने तो द्रव्य भवे भावात द्रव्य अभावे च अभावात द्रव्य में व संतानादि वेदात अनेक शब्द प्रत्यय भाग भवति। द्रव्य होने पर होने से, द्रव्य न होने से द्रव्य ही भिन्न भिन्न आकार के भेद से अनेक शब्द का भागी हो जाएगा। क्या होगा? गुण आदि द्रव्याधीन हो गए तो द्रव्य होने से द्रव्य न होने से द्रव्य ही आकार आदि भेद से अनेक शब्द और ज्ञान का भागी बन जाता है। वो द्रव्य ही है, क्योंकि ये गुण आदि द्रव्य के अधीन है। द्रव्य होने पर होते हैं, द्रव्य नहीं होने पर नहीं होते। इसलिए क्या है? द्रव्य ही भिन्न भिन्न निमित्त से गुण कर्म सामान्य विशेष बन जाता है, ऐसा मानना पड़ेगा। स्वल्प विराम करो, दृष्टांत बता रहे। यथा देवदत्त एक एव सन अवस्थान्तर योगात अनेक शब्द प्रत्यय भाग भवति, है ना? स्त्री की एक ही देवदत्त है, स्त्री के संबंध से पति बन जाएगा और पुत्र के संबंध से पिता बन जाएगा और पिता के संबंध से पुत्र बन जाएगा, है ना? और बहन के संबंध से भाई बन जाएगा। मेवना दाजी भिन्न भिन्न नाते हो जाते हैं कि नहीं? गुरु शिष्य ये सारे भिन्न भिन्न नाम व्यवहार में आ जाते हैं, मगर आदमी तो एक होता है ना, है ना? तो क्या हो जाता है? यथा देवदत्त एक अवस्थान्तर योगात अनेक शब्द प्रत्यय भाग भवति तद्वत्।
ऐसा होने पर क्या हो गया, परिणामवाद हो गया ना प्राप्त। तो साक्ष्य सिद्धांत प्रसंग है ना। क्या गुणादीना द्रव्य तादात्म्य, तथा मतलब क्या, गुणादि क्या द्रव्य के साथ तादात्म्य प्राप्त होगा तो सांख्य सिद्धांत ही हो जाएगा। और स्व सिद्धांत विरोधच आपत्तियाता, परमाणुवाद का सिद्धांत समाप्त हो जाएगा और सांख्य सिद्धांत के पक्ष में आप जाकर के गिर जाएगी, क्योंकि परिणामवाद आपने स्वीकार किया ना। एक ही द्रव्य अवस्था भेद से गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय बन जाता है। 3 गुण निमित्त भेद से क्या हो जाए, बुद्धि, अहंकार, तन्मात्रा, 11 इंद्रियाणि, पंचमहाभूतानि और पांचभौतिक पदार्थ यथा भवन्ति परिणामेन तथैव परमाणुवादे अपि प्रसंग भवेत्। द्रव्यम एव निमित्त भेदेन गुणम भवेत्, कर्म भवेत्, सामान्य, विशेष, समवाय एवं भिन्ना भवन्ति। तो ऐसा होने पर, परिणामवाद माने पर सांख्य सिद्धांत प्रसंग और तुम्हारा स्व सिद्धांत विरोध च आपत्तियाता। तद अधीन होना तो तद धर्म बनना ना, है ना। तद अधीनत्वम तद धर्मत्वम, तद अधीन होना मतलब उसका धर्म बन जाना ना। धूम और अग्नि भिन्न है या अभिन्न है? भिन्न है ना। अग्नि से धूम भिन्न है ना। फिर धूम तो अग्नि के अधीन होता है कि नहीं होता? व्यभिचार दिखा दिया तुम्हारे व्याप्ति को, व्यभिचार दिखा दिया ना। तद अधीन होने पर भी तद भिन्नत्व होता है ना। प्रश्न क्या किया, तद अधीन हो गए तो तद भिन्नत्व कैसा मानते हैं? नहीं होगा। तो दृष्टांत देखा करके व्यभिचार दिया तो उनकी व्याप्ति क्या, यत्र भिन्नत्वम न तत्र तद अधीनत्वम, ये व्याप्ति ना। उसका व्यभिचार क्या, अग्नि से धूम भिन्न होता है मगर धूम अग्नि के अधीन होता है। व्यभिचार बता दिया ना, व्याप्ति क्यों व्यभिचार बता दिया ना। ननु अग्नेर अन्य से अपि, अग्नि से अन्य भिन्न, अन्य मतलब भिन्न, सतो धूम से अग्नि अधीनत्वम दृश्यते। ऊपर लिखो अग्नि कार्यत्व, अग्नि का कार्य दिखाई देता है। वो मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। तो फिर कौन से शब्द से बोलना पड़ेगा? सत्यम दृश्यते, सत्यम दृश्यते, है ना। हाँ बराबर तुम्हारा कहना, दिखाई देता है। सत्यम दृश्यते भेद प्रतीतेस्तु तत्र अग्नि धूमयोर अन्यत्वम निष्क्रियते। धूम अग्नि के अधीन होता है, धूम अग्नि का कार्य है, ये दिखाई देता कि नहीं देता है? दिखाई देता है। मगर धूम अग्नि से भिन्न, ये भेद की प्रतीति होती है कि नहीं? होती है ना, है ना। भेद प्रतीति हेतु तत्र अग्नि धूमयोर अन्यत्वम निश्चयते। अग्नि और धूम अन्य है, इसका निर्णय तुम कैसा करेंगे? अग्नि अन्य है, धूम अन्य है, इसका निश्चय तुम कैसा करेंगे?
अरे भेद की प्रतीति है, जी प्रतीति से ही करेंगे ना, प्रत्यक्ष है ना। तो वन्नी वहां है, धूम कहां है, वहां है ना। वन्नी क्या है, काला है, वन्नी क्या है, पीला नीला ऐसा लाल ऐसा दिखाई दे रहा है, धूम तो काला दिखाई दे रहा है। तो प्रतीति भिन्न है ना, धूम भिन्न है, वन्नी भिन्न है। मगर फिर भी धूम क्या होता है, अग्नि के अधीन होता है। धूमयो अग्नि धूमयोर अन्यत्वम निश्चयते। अग्नि धूम अग्नि के अधीन होने पर है ना, धूम और अग्नि भिन्न है, यह आपको स्वीकारना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? स्वीकार हो गया। क्यों? भेद प्रतीति। नहीं प्रतीति है ना। जी क्या है, वो धूम है, यह अग्नि है, भेद प्रतीति है ना। जी फिर भी धूम अग्नि के कारण ही है ना। अग्नि नहीं होगा तो धूम नहीं होगा, अग्नि होगा तो धूम होता है। तो ये तो प्रत्यक्ष है ना। जो प्रत्यक्ष है वहां कोई विवाद नहीं होता है ना। ये तो ग्लास है ना, ये क्या है, ये क्या है, ग्लास है, प्रत्यक्ष है ना। इसके बारे में विवाद है क्या? नहीं होता है। तद अधीनत्वे सती तद भिन्नत्वम, इसकी प्रतीति है ना, प्रत्यक्ष से प्रतीति है ना, तो हम स्वीकारते हैं। क्या कहते हैं, हम स्वीकारते हैं ना। मगर यह तू शुक्ल कंबलो स्वल्प विराम, रोहिणी धेनु स्वल्प विराम, नीलम उत्पलम इति द्रव्यस्य एव तस्य तस्य तेन तेन विशेषेण प्रतीयमानत्वात् नैवं द्रव्य गुणयोर अग्निधूमयोर इव भेद प्रतीति अस्ति। कंबल को क्या कहेंगे? शुक्ल अभ्याहार होगा ना, समान अभ्याहार, एक साथ बोलेंगे ना। कैसा? शुक्ल कंबल, रोहिणी धेनु, नीलम उत्पलम, समभिव्याहार कहते हैं उसको, है ना, समानाधिकरण्य कहते हैं, है ना। तो अग्नि धूम ऐसा कहा जाता है, समभिव्याहार नहीं होता है ना। क्यों? धूम अग्नि है भिन्न, ये प्रतीति अधिक बलवती है। तद अधीनत्व होने पर भी धूम तो अग्नि से भिन्न होता है, ये प्रतीति प्रत्यक्ष से उपलब्ध है। तो वहां तो स्वीकार करेंगे ना। क्या स्वीकार करेंगे? तद भिन्नत्वे सती तद अधीनत्वम है, किसमें? धूम और अग्नि में। मगर एक जगह दिखाई दिया तो सब जगह है, ऐसा कैसा स्वीकार करेंगे? क्योंकि दूसरी जगह क्या होगा? शुक्ल कंबल, रोहिणी धेनु और नीलम उत्पलम, ये भी प्रतीति होती है। ये दोनों प्रतीति कैसी? तादात्म्य से हो रही है, अभेद से हो रही है, तो वहां तो अभेद मानना पड़ेगा। यह तो मतलब, यह का अर्थ क्या है? द्रव्य और गुण। हाँ, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष, ये प्रसंग में ये जो तुम्हारे पदार्थ है, इन पदार्थों में हमको तो क्या कहेंगे? शुक्ल कंबलो, रोहिणी धेनु, नीलम उत्पलम इति द्रव्य से एव, द्रव्य का ही तस्य तस्य तेन तेन विशेषेण प्रतीयमानत्वात्, उसके उस विशेष से प्रतीयमान होने से नैवं गुण द्रव्य गुणयोर अग्निधूमयोर इव भेद प्रतीति अस्ति। अग्निधूम की भेद की प्रतीति है या नहीं? है। मगर
शुक्ल कंबल रोहिणी धेनु नीलमोत्पलम, यहां वेद की प्रतीति है या नहीं? है ना? तो द्रव्य और गुण की, है ना, द्रव्य और गुण की अग्नि और धूम की तरह भिन्नत्वेन प्रतीति नहीं होती है ना? अग्नि ये क्या है? द्रव्य है। धूम ये क्या है? द्रव्य है ना? ये दोनों को भिन्नत्व से प्रतीति होती है, मगर उत्पल ये क्या है? द्रव्य है। और नील ये क्या है? गुण है। इन दोनों के भिन्नत्व से प्रतीति नहीं होती। जो नील है वो उत्पल है, जो उत्पल है वो नील है। जो रोहिणी है वही क्या है? धेनु है। जो धेनु है वो रोहिणी है। और कंबल है वो शुक्ल है, जो शुक्ल है वो कंबल है, सामने पड़ा हुआ है। तादात्म्य से यहां प्रतीति होती है, भेद से प्रतीति नहीं होती है। प्रतीति से ही भिन्नत्व अभिन्नत्व माना जाएगा ना। जहां प्रतीति है वहां मानते हैं ना, मगर जहां प्रतीति नहीं है वहां भी मानने का आग्रह आप क्यों कर रहे हैं? ये समझ में आया कि जहां स्वीकारना पड़ेगा वहां तो स्वीकारेंगे ना, मगर जहां स्वीकार नहीं कर सकते वहां स्वीकारने का आग्रह आप लोगों का क्यों है ना? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष में भेद प्रतीति नहीं होती है। द्रव्य ही 20 भिन्न भिन्न संस्थान से सामान्य बन जाता है, विशेष बन जाता है, समवाय बन जाता है। बराबर है? तस्मात् क्या होगा? द्रव्यात्मकता गुणस्य, गुण क्या है? द्रव्यात्मक ही है ना? एतेन कर्म क्या है? द्रव्य ही है। सामान्य क्या है? द्रव्य है। विशेष क्या है? द्रव्य ही। समवाय क्या है? द्रव्य ही है ना? समवायानां द्रव्यात्मकता व्याख्याता है ना? पैराग्राफ बदल दो इस तरह। क्या? द्रव्य के बाद में गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये द्रव्यात्मक ही है। द्रव्य के ही धर्म हैं। ये अश्व और गौ की तरह भिन्न नहीं है। अब पैराग्राफ बदल दो। गुणादि में पूर्व पक्ष ने गुणादि का द्रव्य से अभेद है या नहीं है? पूर्व पक्ष मतलब वैशेषिक मत में गुणादि द्रव्य से भिन्न है या भिन्न नहीं है? भिन्न है। तो अभिन्न है या अभिन्न नहीं है? अभिन्न नहीं। तो अभिन्नत्व का अभाव है ना? क्या है? अभेद का अभाव है ना? किसका? द्रव्य गुणादि। गुणादीनाम द्रव्येण सह अभेदाभाव ना? हाँ, अभेदाभाव होने पर भी क्या? अभेद नहीं होने पर भी, मतलब भेद होने पर भी तद अधीनत्व हो सकता है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्ष। गुणादीनाम द्रव्येण अभेदा भावे अपि, ऊपर लिखो। ये कैसा? ये बोलना पड़ेगा ना। हाँ,
ऊपर लिखो गुणादीना द्रव्येण अभेदा भावेपि, अभेद नहीं होने पर मतलब भेद होने पर भी द्रव्याधीनत्वम कैसा है? बोलते द्रव्य गुण योरयुत सिद्धत्वात्। द्रव्य गुण ये दोनों अयुत सिद्ध है, इसलिए अभेदा भाव मतलब भेद होने पर भी गुण द्रव्य के अधीन होते हैं, क्योंकि वो अयुत सिद्ध है। क्या अशोक और स्वामी है ना, ये भिन्न है कि नहीं? भिन्न है। फिर भी अशोक गुरु जी के अधीन है। क्यों? अयुत सिद्धत्वात्। अयुत सिद्धत्वात् मतलब अध्ययन है इसलिए गुरु जी को छोड़ नहीं सकते, और पढ़ाना है इसलिए अशोक को छोड़ नहीं सकते। अयुत सिद्ध इसको कहते हैं। एक दूसरे के बिना न रहना, भिन्न होकर भी एक दूसरे के बिना न रहना, इसके लिए क्या कहते हैं? अयुत सिद्धत्व। क्या कहते हैं? अयुत सिद्ध का लक्षण कुछ मालूम है क्या? अविनश्यत अवस्थम एकम द्रव्यम अपरम आश्रितम एव तिष्ठति तौ उभौ अयुत सिद्धौ। जब विनाश की अवस्था नहीं है, उसके पूर्व में एक द्रव्य दूसरे पर आश्रित ही रहता है, उस दोनों को क्या कहा जाता है? अयुत। अविनश्यत अवस्थम एकम द्रव्यम अपरम आश्रितम एव तिष्ठति तो उभौ अयुत सिद्धौ। है ना, ये न्याय में लक्षण आया हुआ है। तो ये द्रव्या भिन्न होने पर भी द्रव्य अधीनत्व क्यों है? तो बोलते हैं क्या है? द्रव्य गुण अयुत सिद्ध होने से। यदि उच्चता, ऐसा तुम मानेंगे क्या? द्रव्य गुण जो हो भिन्नत्वे अपि गुणानाम तद अधीनत्वम कथम, ये प्रश्न अगर आप पूछे तो उसको क्या कहेंगे? द्रव्य गुण यो हो अयुत सिद्धत्वात्, ये उत्तर आ जाएगा। द्रव्य और गुण ये अयुत सिद्ध है ना। ये भी मराठी में आज तुझं माझं जमीन तुझे विन कर्मेन कहा जाता है ना, वैसा ही है। द्रव्य और गुण ये भिन्न तो मानना, मगर वो दोनों क्या है? एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, है ना। तो फिर ये कैसे है? भिन्न होने पर भी अयुत सिद्ध है ना। अयुत सिद्ध होने से तद अधीनत्व, द्रव्य के अधीन है। द्रव्य अधीनत्वम कस्मात् भेदे अपि अयुत सिद्धत्वात् गुणानाम द्रव्य अधीनत्वम। ये ध्यान में आया? उत्तर दिया। तुम अगर कहते हो गुणादीनाम द्रव्य अधीनत्वम द्रव्य गुणयोर अयुत सिद्धत्वात् इति यदि उच्येत, है ना, ऐसा कहते, अब बोलो तुम्हारा अयुत सिद्धत्व क्या है? अयुत सिद्ध के बारे में बहुत छेड़ा है अभी उन्होंने, और बहुत क्लिष्ट रीति से छेड़ा है, बहुत लंबा शास्त्रार्थ कर रहे हैं। हाँ? तो बोले, क्या बोला? प्रश्न क्या आया? द्रव्य गुणयोर भिन्नत्वे अपि गुणानाम द्रव्य अधीनत्वम कस्मात् हेतु दिया है तयो हो अयुत सिद्धत्वाभ्याम। वो दोनों अयुत सिद्ध, द्रव्य और गुण अयुत सिद्ध है, इसलिए क्या हो गया? गुण द्रव्य के अधीन हो गए।
ऐसा अगर मानते हो तो ये अयुत सिद्धत्व क्या है बोलो, प्रश्न है। अयुत सिद्धत्व का व्याख्या करो, लक्षण करो, है ना। अयुत सिद्ध के लिए 3 विकल्प आ जाते हैं। कितने आ जाते? ऊपर लिखो, 1 2 3 करके लिखो। अयुत सिद्धत्वम 2 बिंदी डैश करके 1 2 3 विकल्प लिखो। क्या क्या? अपृथक देशत्वम 1, कालत्वम 2, अपृथक स्वभावत्वम। बोलो भाई, अयुत सिद्धत्व का लक्षण क्या करेंगे? अपृथक द्वेषत्व, अपृथक कालत्व और अपृथक स्वभावत्व। कुछ भी मान लो तुम, सर्वथा अपि न उपपद्यते, सब असंगत है ना। लिख दिया ना, समझने के लिए लिखना है, बाकी कुछ नहीं। पंक्ति कैसी लगाना है ये बता रहा हूं। अयुत सिद्धत्व क्या है? क्या अयुत सिद्धत्व का मतलब अपृथक देशत्वम, अपृथक कालत्वम, अपृथक कालत्वम है, अपृथक स्वभावत्वम है। भिन्न स्वभाव न होना, भिन्न देश न होना, भिन्न काल न होना, यह अयुत सिद्धत्व है क्या? सर्वथा अपि नो, तीनों भी मान लेवे तो तीनों भी नहीं है। उभयथा हो गया ना, उभयथा के विरुद्ध क्या? सर्वथा, है ना। सर्वथा भी नो उपपद्यते, है ना। कैसा बताओ ना। पहला विकल्प क्या? अपृथक देश। क्या? किसका लक्षण? अयुत सिद्धत्व। अयुत सिद्धत्व किम? अपृथक देशत्व, है ना। क्या आ जाएगा? स्वाभिपगमो विरुद्धेत। क्या? तुमने स्वीकारा हुआ दर्शन का विरोध होगा, सिद्धांत का विरोध होगा। प्रश्न है कैसे? कथम? देखो, तंतु से आरब्ध कौन होता है? पटः। तंतु देशो अभ्युपगम्यते, तंतु से आरब्ध पट है, तंतु देश को ही स्वीकारता है, उसका कोई अन्य पट देश नहीं होता है ना। क्या? तंतु आरब्धो ही पटस, तंतु देशो हो, तंतु ही जिसका देश है, ऐसा पट भी क्या होता है? तंतु देश वाला ही होता है। अभ्युपगम, पट का देश कौन था? जो तंतु का देश है वही पट का देश है, ऐसा ही स्वीकारा जाता है। पट कैसा? तंतु देशो अभ्युपगम्यते न पट देश। पट का अपना स्वभाव का कोई देश नहीं होता है, तंतु का देश होता है, वही पट का देश होता है। पट के गुण है ना। अब अवयव में बताएं, अवयव में क्या होता है? अवयव में अयुत सिद्धत्व होता है ना। तो अवयवी में अयुत सिद्धत्व क्या है? पट देश माना नहीं जाता है, पट को ही क्या? तंतु देश ही माना जाता है। पट का देश स्वयं का कुछ नहीं होता है, तंतु जिस देश में रहते हैं वही पट देश हो जाता है। पट के गुण है बोलो। ये पट देशा अभ्युपगम्यते न तंतु देशा, है ना। पट के गुण तो शुक्लत्वादी पट देश में ही स्वीकारे जाते हैं, न तंतु देशा। तथा चाहो द्रव्याणि द्रव्यांतरम आरभ्यन्ते गुणा च गुणांतरम।
वो क्या कहते हैं? द्रव्य दूसरे द्रव्यांतर का आरंभ करते हैं, गुण दूसरे गुणों का आरंभ करते हैं। क्या है? द्रव्य दूसरे द्रव्य का आरंभ करता है। तंतवो ही कारण द्रव्याणी, तंतु ये क्या कारण द्रव्य है? किसको आरंभ करते हैं? कार्य द्रव्य पटम आरंभ बनते। तंतुगत के गुण कौन है? शुक्लादि। कार्य द्रव्य की क्या? पटे शुक्लादि गुणांतर आरंभते इति ही ते अभ्युपगच्छन्ति। स्वाभ्युपगम द्रव्य गुणयोर अपृथक देशत्वे अभ्युपगम्य माने बाध्येत। क्या माना है? अयुत सिद्धत्व क्या है? अपृथक देशत्व, ऐसा माना है ना? क्या तो बोलते द्रव्य द्रव्य को आरंभ करते हैं, है ना? द्रव्य गुणों को आरंभ नहीं करते। द्रव्य द्रव्य को ही आरंभ करते और गुण गुण को ही आरंभ करते। पट के गुण मतलब कौन है? तंतु के गुण। समझ में है? मगर पट का अर्थ क्या है? पट को आरंभ किसने किया है? तंतुओं ने। तंतु किसको आरंभ करेंगे? पट को ही आरंभ करेंगे, मगर तंतु के गुण पट के गुणों को आरंभ करेंगे। क्या समझ में आया? तंतु के गुण ही पट के गुणों को आरंभ करेंगे और तंतु क्या करेंगे? पट को आरंभ करेंगे। ऐसे वो मानते हैं ना। तंतु से आरब्ध पट है, तंतु देश वाला माना जाता है। उसको पट का देश स्वयं का कोई नहीं होता। और पट के गुण शुक्लत्वादी ये पट देश में ही होते हैं, न तंतु देश में होते हैं। पट के गुण क्या है? शुक्लत्वादी, ये तो पट देश में ही होते हैं। तंतु देश में वो पट के गुण नहीं होते। इसके लिए सिद्धांत क्या? द्रव्याणी द्रव्यांतरम आरंभ्यते। द्रव्य द्रव्य को आरंभ करते हैं, द्रव्य गुणों को आरंभ नहीं करते। अवयव के गुण अवयवी के गुणों को आरंभ करते। इति गुणाच गुणांतरम आरंभते। तंतु ये कारण द्रव्य हैं, कार्य द्रव्य पट को आरंभ करते हैं। तंतुगताश्च गुणा, तंतु में होने वाले गुण शुक्लादय, कार्य द्रव्य पटे शुक्लादि गुणांतरम आरंभते इति ते अभ्युपगच्छन्ति। तंतुगत गुण शुक्लादि कार्य द्रव्य शुक्लादय, तंतु के गुण शुक्लादि, स्वल्प विराम करो, कार्य द्रव्य पटे शुक्लादि गुणांतरम आरभन्ते थी। कार्य द्रव्य कौन है? पट, उसमें शुक्लादि गुण को आरंभ करते हैं। कौन? तंतुगत गुण शुक्लादि गुण। इस तरह वो मानते हैं। ये स्वीकार द्रव्य और गुण के अपृथक देशत्व में अभ्युपगम्य बाधित। ये तो क्या करेगा? ये जो स्वीकार है क्या है? तंतु के गुण पट के गुणों को आरंभ करते हैं और तंतु पट को आरंभ करता है। ये क्या करेंगे? अगर द्रव्य गुण अपृथक देश है ऐसा मानेंगे तो ये तुम्हारा क्या होगा? स्वीकार बनता नहीं।
द्रव्य और गुण का देश पृथक नहीं होता है, ऐसा मानने पर ये विरुद्ध हो जाएगा। क्या विरुद्ध हो जाएगा? तंतु में होने वाले गुण भिन्न हैं, शुक्लादि में होने वाले, तंतु में होने वाले शुक्लादि गुण कार्य द्रव्य है। पट शुक्लादि गुणों को आरंभ करते हैं, दूसरे को आरंभ करना। आरंभ कब माना जाता है? एक से दूसरा बनना यह आरंभ है, और वही रहने को आरंभ थोड़ा कहा जाता है। तंतु के गुण न रह करके वो पट के गुण बन जाए तो फिर क्या हो जाएगा? आरंभ माना जाएगा। मगर तंतु के गुण ही पट के गुण हो जाएंगे, तादात्म्य होगा तो आरंभ नहीं हो सकता है ना। जब तंतु के गुण और पट के गुण ये दोनों एक देश में हो गए तो फिर आरंभ नहीं होगा। आरंभ होता है, तंतु के गुण पट के गुणों को आरंभ करते हैं, ये बात बनेगा नहीं, क्योंकि दोनों एक देश में हैं तो आरंभ कैसा होगा? आरंभ तभी होता है ये भिन्न है वो भिन्न है, तभी आरंभ होता है। किसी को कोई नया करना है ना, तब आरंभ हो जाता। ये जमीन है ना, अब घर बांधने को आरंभ किया, समारंभ किया, मतलब क्या करना? ये जमीन को खोदा, इसके ऊपर ईंटें गाड़ी, इसके ऊपर चिनाई की, उसके ऊपर प्लास्टर किया, उसके भिन्न बनाया कि नहीं? नवीन गुण है। जमीन के गुण क्या थे? भिन्न थे। अब घर के गुण क्या हो गए? भिन्न हो गए। यह आरंभ हो गया। तो तंतु के गुण और पट के गुण, तंतु के गुणों से पट के गुण भिन्न हो गए, और तंतु पट को आरंभ किए तो तंतु से पट भिन्न है, ऐसा ही अर्थ हो जाएगा। जब अयुत सिद्ध मतलब अपृथक देशत्व है तो अभिन्नत्व ही होना चाहिए, है ना। तो भिन्न गुण आरंभ हो गए, ऐसा कैसा कह रहे हो? तुम्हारे सिद्धांत की अपृथक देशत्व माने तो तुम्हारा क्या होगा? गुणा गुणांतरम आरंभन्ते, कारण गुणा कार्य गुणान आरंभन्ते, ये तुम्हारे स्वीकार का विरोधी बन जाएगा अपृथक देशत्व माने तो। और द्रव्यम द्रव्यांतरम आरंभते, ये भी क्या होगा? विरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि दोनों का देश अगर एक है तो पृथकत्व कैसा आ जाएगा? आरंभ कैसा माना जाएगा? वही है, आरंभ कैसा हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। अपृथक देशत्व अयुत सिद्धत्व ये नहीं बन जाता। अब बोलते हैं अथ अपृथक कालत्वम अयुत सिद्धत्वम उच्चेत। क्या कहेंगे? अयुत सिद्धत्व क्या है? अपृथक कालत्व मतलब एक काल में होना, पृथक काल में नहीं होना। पृथक काल में नहीं होना, पहला क्या किया? भिन्न देश में नहीं होना, एक देश में होना, ऐसा माना। तो दोष आ गया। आरभते द्रव्यम द्रव्यांतरम आरभते और गुणा गुणांतरम आरंभते, ये स्वीकार तुम्हारा बनेगा नहीं अपृथक देशत्व माने। जब एक देश में ही वही वस्तु है तो उसमें पृथकत्व की प्रतीति नहीं होगी। और अब क्या कह रहे हैं? अयुत सिद्धत्व का अर्थ क्या है? अपृथक कालत्वम अयुत सिद्धत्वम, ऐसा अगर तुम कहे तो देखो ये सिंह है ना, ये उसको कहते हैं सभ्य, और ये क्या है? अपसभ्य, है ना। दक्षिण को क्या कहेंगे? अपसभ्य, है ना। इसको क्या कहेंगे? सभ्य। ये दक्षिण भाग का सिंह, वाम भाग का
उत्तर दिशा का ये सिंह है और ये दक्षिण दिशा का सिंह है, ये दोनों एक काल में है ना, तो इन दोनों में भी अयुत सिद्धत्व मानना पड़ेगा ना, एक कालत्व है ना। ये देखो ये है ना, अब पहले सिंह थे नहीं है, दोनों भी हो गए, इतने आ गए, ये हो 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 गए ना, दोनों ही एक काल में है ना। मगर इसको अयुत सिद्ध मानेंगे? नहीं मानेंगे। एक कालत्व अयुत सिद्धत्व माने तो फिर क्या होगा? सव्य दक्षिण यूरोपी गो विषाणयोर अयुत सिद्धत्व स्यात्। क्या सव्य का अर्थ क्या है? उत्तर भाग का, और दक्षिण भाग का गो विषाण, विषाण का अर्थ है श्रृंग, ये दोनों भी अयुत सिद्धत्वम स्यात्। अयुत सिद्धत्वम बीच में पूर्ण विराम जो है वो गलत है, प्रसज्जेत, निकाल दो उसको, है ना। यह अयुत सिद्धत्व प्रसज्जेत। पहला दोष क्या है? पहला व्याख्यान क्या है? अयुत सिद्धत्वम किम, उसमें दोष क्या आ जाएगा? गुणो गुणांतरम आरंभन्ते, ये बनेगा नहीं। द्रव्य द्रव्यांतरम आरंभन्ते, ये नहीं बनेगा, क्योंकि एक देश में है तो वही है ना। भिन्नत्व की प्रतीति कैसी होगी? नहीं होगी। और तुम क्या बोल रहे हैं? कारणम कार्य द्रव्यम, कारण द्रव्यम कार्य द्रव्यम आरभते, द्रव्य कारण गुण कार्य गुणा न आरभंते, ऐसा। तो दोनों भिन्न है, ऐसा तुम्हारा मान्यता है। मगर एक देश हो गए तो भिन्नत्व कैसा होगा? तो फिर अयुत सिद्धत्व का दूसरा व्याख्यान क्या है? अपृथक कालत्वम। तो उसमें क्या दोष आ जाएगा? सव्य दक्षिणयो हो गो विषाणयो हो अयुत सिद्धत्वम प्रसज्जेत, है ना। मगर उनको अयुत सिद्ध नहीं माना जाता है, एक काल होने पर भी, है ना। अब तीसरा विकल्प क्या है? अपृथक कालत्वम, 2 नंबर रखो, तीसरे में पैराग्राफ बदल दो, अपृथक स्वभावत्व अयुत सिद्धत्व। अपृथक स्वभावत्व माने, अयुत सिद्धत्व माने तो द्रव्य और गुण का आत्मभेद न संभवती। फिर क्या मानना पड़ेगा? द्रव्य और गुण का स्वरूप से भेद नहीं होगा, है ना। द्रव्य और गुण ये पर्यायवाची बनेगा, द्रव्य एवं गुण, गुण एवं द्रव्य, है ना। जीव ही आत्मा, आत्मा ही जीव है ना, पर्यायवाची बन जाते हैं ना। इसी तरह क्या होगा? अपृथक स्वभावत्वे तु अयुत सिद्धत्वे नव्य द्रव्य गुणयोर आत्मभेद संभवती। ऊपर लिखो, गुण एवं द्रव्य, द्रव्य एवं गुण, लिखो, ऐसा लिखो। द्रव्य ही गुण होगा, गुण ही द्रव्य होगा। क्यों? अरे उनका तादाद में एक रूप हो गए, बोलते ना। ये क्या हो गया? एक रूप हो गए, बोलते ना, है ना। एक रूप हो गए तो क्या गाएगा तू? कौन सा अभंग गाएगा? एक रूपता कभी दिखाई देंगी। मनी वसे त्याचे आवडे उत्तर, वाटे समाचार घ्यावे ऐसे। ये कब आ जाता है? एक रूपता। ये कब हो जाएगा? एक रूपता होगा तब वो ये हो जाएगा। और जब भिन्नता होगा तो शत्रुत्व होगा, तो यह ऐसा नहीं होता है, द्वेष होता है, उसको कब मारो। ये समझ में आया? क्या हो जाता है?
एक रूपता कभी हो जाएगा? आलिंगन कब देंगे तुम? और मारने को कब जाएंगे? बोलो, आलिंगन तब हो जाएगी ये मेरे से अभिन्न है। ऐसा होगा जो कि ज्ञानेश्वरी में बार बार कृष्ण अर्जुन को आलिंगन देते रहते, आओ करके अपने अभेद का अनुभव करते है ना। और फिर क्या करते हैं? संवाद चलते रहे, जगत को भगवत गीता समझ में आ जाए करके बोलते रहते। अर्जुना बोलते हैं ना। तो भेद और तादात्म्य की भी प्रतीति होती है और अभेद की भी प्रतीति होती है। देह बोली से तुमने आलिंगन दे दिया तो क्या है? एक रूपता तुमको अनुभव आ रही है और तुम संवाद करने लगे। अर्जुना जागा इसका उत्तर प्रश्न विचारत नहीं है तो फिर क्या हो गया? वो भेद की प्रतीति होती है। तो तुम्हारे सारे देह बोली से ही भेद अभेद है, तादात्म्य है, भेद है, ये सब की प्रतीति होती है। ये समझ में आ रही बात? तो देखो, अयुत अपृथक स्वभावत्वे तो अयुत सिद्धत्वे न द्रव्य गुणयोर आत्मभेद संपत्ति। द्रव्य और गुण का स्वभाव से कोई भेद नहीं होगा। ऊपर लिख के दिया गुण एवं द्रव्य, द्रव्य एवं गुण। क्यों? तस् तादात्म्येन एवं प्रतीयमानत्वात्। है ना? तादात्म्येन प्रतीयमानत्वात्। अच्छा, अब युत का अर्थ क्या है? युत का अर्थ है पृथक और अयुत का अर्थ है अपृथक, है ना? अब ये दो पदार्थ है, ये दो पदार्थ है। अब आप बोल सकते हैं क्या ये युत सिद्ध है अयुत सिद्ध है? युत सिद्ध। क्यों? भिन्न है। भिन्न है। तो युत सिद्ध में जो संबंध होगा वो कौन सा संबंध होगा? संयोग संबंध है ना? मतलब जिसकी पृथक प्रतीति होती है तो उनमें संबंध कौन सा होगा? संयोग। और जिसकी प्रतीति पृथक रूप से नहीं होती है उनका संबंध कौन सा होगा? वही बात है। युत सिद्धयो संबंध संयोग स्वल्प विवर। युत के ऊपर लिखो पृथक सिद्ध। जो पृथक है ये सिद्ध होता है, उनमें क्या होता है? संबंध क्या होता है? संयोग होता है। और अयुत सिद्ध वस्तु समवाय, जो पृथक अनुभव नहीं आता है उनका संबंध कौन सा है? समवाय, है ना? क्यों? इत अयम अभ्युपगम्य मृषा एव तेषाम। जो युत सिद्ध पदार्थ है उनमें संबंध संयोग होता है, अयुत सिद्ध में समवाय संबंध होता है। ये तुम्हारा स्वीकार व्यर्थ है। कैसा है ये तुम्हारा स्वीकार? कैसा? अभ्युपगम्य मृषा एव तेषाम। क्यों? अरे भाई, कारण का लक्षण क्या है? कारण का लक्षण क्या है? अरे कार्य नियत पूर्व वृत्ति कारणम। क्या? कार्य नियत पूर्व वृत्ति।
कारण हम ना तर्क संग्रह में बताया ना, कार्य के नियत पूर्व वृत्ति कारण होगा। मतलब कार्य उत्पन्न होने के पहले कारण होगा ना, तो एक क्षण में तो कार्य नहीं होगा ना, नहीं होगा, है ना। तो तुम्हारा अयुत सिद्धत्व कहां रह गया? नहीं, समझ में आया? तुम्हारा कारण का लक्षण क्या है? कार्य पूर्व नियत वृत्ति, कार्य नियत पूर्व वृत्ति कारण। कार्य के पहले प्राक नियम से रहने वाला कारण होता है। तो कार्य के पहले कारण होता है ना, मतलब कार्य के पहले कारण होता है, वो कार्य से रहित होता है, ये भी मान्य किया ना तुमने। तो फिर अयुत सिद्धत्व तुम्हारा कहां हो गया? अयुत सिद्धत्व से नंगे हो गए ना आप। ध्यान में आया क्या? विषय प्राक सिद्ध स कार्यात कारण स अयुत सिद्धत्व अनुपत्ति है। कार्यात प्राक सिद्ध स कारण से अयुत सिद्धत्व अनुपत्ति। क्या? कार्य से पहले जो सिद्ध है वो तो अयुत सिद्ध नहीं बनेगा, है ना। जी, तो सब बता दिया ना, क्या क्या सारे दोष बता दिए ना। जी, अपृथक देशत्वम अयुत सिद्धत्वम को निराकरण किया, अपृथक कालत्वम अयुत सिद्धत्वम, अपृथक स्वभावत्वम अयुत सिद्धत्वम, सबका निराकरण किया है ना। तो अब अयुत सिद्ध, ये दोनों अयुत सिद्ध होगा, दोनों में से कोई एक होगा। नीचे टीका में लिखा है अयुत सिद्धत्वम किम उभयोर उत अन्यतरस्य। ये समझ में आया? जी, क्या उभय सिद्धत्व, ये क्या दोनों का उभय सिद्धत्व होता है या अन्यतरस? क्या अन्यतरस? उभय अयुत सिद्ध कौन होता है? दोनों के दोनों अयुत सिद्ध होता है, दोनों में से कोई एक अयुत सिद्ध होता है। अथ अन्यतर अपेक्षा एवं अभ्युपगम स्यात्। क्या? अन्यतर अपेक्षा एवं अभ्युपगम्य स्यात्। कैसा? अयुत सिद्ध से कार्य से कारणेन संबंध समवाय इति। क्या? अयुत सिद्ध जो कार्य है उसका कारण के साथ संबंध समवाय, ये क्यों मानते हैं? एक दूसरे की अपेक्षा से, अन्यतर अपेक्षा से, दोनों में से किसी एक की अपेक्षा से ही हम स्वीकार करते हैं। क्यों? अयुत सिद्ध जो कार्य है वो कारण से, उसका कारण के संबंध समवाय ऐसा मानते हैं। उसको कल करेंगे, यहां रुक जाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरत्नेति मूर्तिभेद विभाजने व्योमवद्व्याप्तदेहाय। नमः। ओम शांति शांति।